हेलो एवरीवन, मैं हूं दे परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं 9th क्लास की बायोलॉजी का जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड रीजनिंग। एक्चुअली इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड या स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स हैं वो साइंटिस्ट जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं और उन स्टेप्स में वो जो है डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल से इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में इन सारे स्टेप्स को अफेक्टिवली समझने के लिए हमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम जो है उन स्टेप्स को जो है वो अच्छी तरह उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फॉलो करते हुए लर्न कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे किसी भी साइंस के अंदर जब कोई भी साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया जाता है तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले होना ज़रूरी है। मसलन कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो होना ज़रूरी है, तभी हम जो है इन स्टेप्स को जो है वो लर्न कर पाएंगे या उसे अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम इन स्टेप्स को जो है वो अच्छी तरह समझने के लिए हम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो है मलेरिया। और मलेरिया है क्या, मलेरिया का टर्म किस लैंग्वेज का है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड, ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शनल टॉपिक जो इससे पहले लेक्चर अपलोड हो चुका है उसमें सारे ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इस लिंक पे जो है वो क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं, तभी आप इस लेक्चर में जो है वो अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, अब कर भी लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो बेसिक स्टेप से लेके एडवांस स्टेप्स जो है ये सारे डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम इनिशियल जो 3 स्टेप्स हैं उनको हम कवर करेंगे और बाकी जो स्टेप हैं उन पे हम जो है वो सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहला बेसिक स्टेप जो अप्लाई किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए तो वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है रेलिवेंट डेटा कलेक्शन। रेलिवेंट डेटा कलेक्शन का मतलब है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है उसी से वाबस्ता जो है वो डेटा इकट्ठी की जाती है। तो ये जो रेलिवेंट डेटा इकट्ठी करने का जो स्टेप है इसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और उनके साथ साथ हम इस स्टेप पे जो काम होता है वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ये है कि फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ अ प्रॉब्लम। हम जो इतने बड़े स्पेसिफिक प्रॉब्लम का रीजन फाइंड करने जा रहे हैं उस रीजन को फाइंड करने का जो बेसिक फर्स्ट या जो इनिशियल स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इट इज स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आप समझ ले एक नॉलेज की जो है वो एक स्टेटमेंट है, एक बयान है। गेन थ्रू द सेंसेस, और ये नॉलेज जो है ये सेंसेस को यूज करते हुए गेन की जाती है। सेंसेस को यूज करते हुए जो ऑब्जर्व डेटा इकट्ठी की जाती है उसे हम क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कहेंगे। और थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स, और यहाँ पे डेटा जो ऑब्जर्व फैक्ट्स जो है या ऑब्जर्व जो डेटा है वो साइंटिफिक टूल्स भी जो है वो यूज करके इकट्ठी की जाती है, तो उससे हम जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे। मसलन के ऑब्जर्वेशन के अंदर साइंटिस्ट जो हैं वो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फॉलो करते हुए 2 तरह की डेटा इकट्ठी करते हैं। एक डेटा इकट्ठी करते हैं साइंटिफिक टूल जो है यूज करके, और दूसरी जो डेटा इकट्ठी करते हैं उसमें ह्यूमन बीइंग का बॉडी का कोई ना कोई एक सेंस जो है वो यूज करके वो डेटा इकट्ठी करते हैं। तो जो टूल से डेटा हाथ आती है उसे क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, और जो सेंसेस से डेटा हाथ आती है उसे जो है क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कहते हैं। मिसाल के तौर पे मलेरिया के अंदर साइंसदानों ने जो है ये 2 डेटा कौन सी इकट्ठी की। सबसे पहले उन्होंने जो है वो टूल को यूज़ किया। टूल में माइक्रोस्कोप यूज़ की गई है, सिरिंज यूज़ की गई है, टेस्ट ट्यूब यूज़ की गई है, या ऐसी स्लाइड्स वगैरह बहुत सारी अदर जो चीज़ें वो यूज़ की गई है। और मलेरियल पेशेंट का जो है वो ब्लड सैंपल भी लिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, टूल या ये सारी चीज़ें, इन्हें हम क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो कहते हैं। और इस डेटा पे जब कोई ना कोई सेंस इस्तेमाल करके जब जो डेटा इकट्ठी की जाती है उससे हम क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कहते हैं। जैसे कि इन सब टूल्स को यूज़ करके
उस मलेरिया के पेशेंट के अंदर जो प्लाज्मोडियम मिला है, ये प्लाज्मोडियम क्वालिटेटिव डेटा है। इसे जो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्व फैक्ट्स भी जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से 2 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है कैरिड आउट एट दैट स्टेज। इस ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो मलेरिया का प्रॉब्लम फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने कौन सा ऑब्जर्वेशन किया या उन्हें कौन सी जो है वो ऑब्जर्व फैक्ट मिली, तो आप देख लें। इन 1880 अ फ्रेंच फिजिशियन लेवरान स्टडीड द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। 1880 में या 1876, 1874 ऐसी कुछ डेट्स जो है वो डिफरेंट सिलेबस के अंदर जो है वो मेंशन की गई है। तो ऐसा मान ले कि 19th सेंचुरी के अंदर एक फ्रेंच फिजिशियन था लेवरान, उसने जो है उस मलेरिया का जो पेशेंट था उसका ब्लड लेके माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया, तब उससे उसके ब्लड में एक टाइनी क्रिएचर नजर आई और उस टाइनी क्रिएचर को इसने नाम दिया प्लाज्मोडियम। अब उसने जो है प्लाज्मोडियम का नाम इस वजह से दिया क्योंकि हमारे ब्लड की जो कंपोजिशन है, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा की चीज़ें, प्लेटलेट्स, ऐसी जो चीज़ें आ जाती है, उनके अलावा एक और फ्लूइड फॉर्म में एक स्ट्रक्चर उससे जो है फिलहाल उस वक्त की जो माइक्रोस्कोप थी उससे जो नज़र आई, उसको उसने जो है एज अ वाटरी बॉडी जो उसे नज़र आया, तो उसने उसे जो है प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। और आज प्लाज्मोडियम एज अ प्रोटोजोन एक जो है हम ऑर्गेनिज्म मानते हैं। तो इस हिसाब से उसने उस वक्त जो है मलेरिया का प्रॉब्लम जो फॉलो करते हुए इस तरह से जो है वो डेटा इकट्ठी की। पहली जो डेटा इसने टूल के जरिए इकट्ठी की है वो जो है क्वांटिटेटिव डेटा है, और अपना सेंस आई साइट जो यूज करते हुए इसने प्लाज्मोडियम को फाइंड किया है उस ब्लड के अंदर। ये जो है क्वालिटेटिव डेटा है। और इतना काम होने के बाद ऑब्जर्वेशन ये किया गया प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द मलेरियल पेशेंट्स ब्लड। इसका मतलब यह है कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक टाइनी क्रिएचर, वो इस मसले से वाबस्ता जो बंदा है उसके ब्लड में ये चीज़ मौजूद है। तो ये जो लाइन है ना, ये ऑब्जर्वेशन है, मसलन के पूरी ऑब्जर्वेशन की डेटा जो है वो इस लाइन में समाई हुई है। ऑब्जर्वेशन के बाद सेकेंड स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड का आता है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस को इंटेलिजेंट गैस भी कहा जाता है। इंटेलिजेंट गैस का मतलब है एक पावरफुल अंदाजा। साइंटिस्ट जब ऑब्जर्व फैक्ट उनके पास होती है, लाइक अब ये लाइन जो है इनके पास ऐसा मान ले कि डेटा के हिसाब से अवेलेबल है, जिसको ये ऑब्जर्व फैक्ट कहेंगे या ऑब्जर्व डेटा कहेंगे, उस पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। और सवाल ऐसे उठते हैं कि क्या ये प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो है वो कारण है? अच्छा, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के ब्लड में होता है? इससे बहुत सारे जो है वो सवाल उठते हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए साइंटिस्ट जो हैं फिलहाल वहाँ पे जो एक ऐसा मान लें कि जो एक मेनेंस क्रिएट हो चुका है, वहाँ पे एक मसला जो क्रिएट हो चुका है सवालों की मद में, उनको रिलैक्स करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए और अपना प्रोसीजर जो है वो आगे ले जाने के लिए एक इंटेलिजेंट गैस की फॉर्म में वो जो है आंसर करते हैं उन सवालों के। तो हाइपोथेसिस पे सबसे पहले एक पॉइंट ये है कि की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, जो भी ये प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं इसका की कंपोनेंट ये है। मिसाल के तौर पे कि जो हम रीजन फाइंड करने जा रहे हैं उसकी सारी जो लॉक जो हुआ है वो इस स्टेज पे, ये स्टेज अगर सीधा हो गया तो हमारा पूरा प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल रहेगा और हम रीजन फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये की कंपोनेंट है। The intelligent guess made by a scientist in the form of a statement। जब इतने सारे सवाल उठते हैं ऑब्जर्व फैक्ट पे तो उनको रिलैक्स करने के लिए या उनके आंसर देने के लिए साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक पावरफुल गेस बनाते हैं उस डेटा पे और आंसर करते हैं। इट मस्ट बी टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी आंसर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये आंसर ये करते हैं कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस पे जो क्वेश्चन उठ रहे थे ऑब्जर्व फैक्ट पे, उन पे इन्होंने जवाब दे दिया प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। याद रखें ये जो आंसर करेंगे या ये यहाँ पे जो इंटेलिजेंट गैस की फॉर्म में जो स्टेटमेंट देंगे वो स्टेटमेंट आगे तजर्बे या एक्सपेरिमेंट के जरिए चकास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा अंदाजा कर दें जिसका आगे जो है वो कुछ भी ना हो सके तो वो इंटेलिजेंट गैस या हाइपोथेसिस नहीं होगा। तो ये हाइपोथेटिकल आंसर है उन क्वेश्चंस का। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसकी, ऑन द ऑब्जर्व डेटा हाइपोथेसिस वाज वैलिड। जो ऑब्जर्व डेटा थी उस पे क्वेश्चन उठ रहे थे और उन क्वेश्चन के इन्होंने जवाब दिए एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, और वो स्टेटमेंट जो है वो
इंटेलिजेंट गैस या हाइपोथेसिस कहलाती है, और ये एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो चक्कास या टेस्ट करने के जो है एबिल होगी या काबिल होगी। तो उस हिसाब से इन्होंने हाइपोथेसिस ये किया प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ये देखें, ये ऑब्जर्वेशन है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन द मलेरियल पेशेंट्स, और हाइपोथेसिस क्या बना, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ये ऑथेंटिक रीजन नहीं है, ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट गैस है। इसके बाद हाइपोथेसिस के बाद थर्ड जो स्टेप आ जाता है उसे हम रीजनिंग कहते हैं, और आपको पता है रीजनिंग को डिडक्शन भी कहा जाता है। और रीजनिंग का मतलब है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस हमने किया इसको लॉजिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि जब हम इसको लॉजिकल फॉर्म देंगे या रीजनेबल फॉर्म देंगे, आप ऐसा मान लें कि हाइपोथेसिस की जो लाइन है या हाइपोथेसिस जो बना है उसको एक रीजनेबल फॉर्म में रखना, उसको जो है एक उस पर रीजन बनाना ताकि हम एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करने के काबिल हो सके। तो उस हिसाब से रीजनिंग जो है वो उस हाइपोथेसिस को लॉजिकल फॉर्म देती है। और ये लॉजिकल फॉर्म देने के लिए साइंटिस्ट जो है वो दो तरह की रीजनिंग परफॉर्म कर। सबसे पहला स्टेप जो रीजनिंग में उसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। यहाँ पे साइंटिस्ट दे मूव फ्रॉम स्पेसिफिक साइड टू जनरल साइड। इसका मतलब ये है कि अब प्रॉब्लम जो है उसकी दो साइड्स हमें बनानी पड़ेगी, तब हम इसको रीजनेबल फॉर्म देंगे। अब आप देख लें, मलेरिया जो है ये जनरल साइड है और प्लाज्मोडियम जो है ये स्पेसिफिक साइड है। तो साइंटिस्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप में रीजनिंग के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वहां से ये मूव करेंगे मलेरिया की तरफ। मसलन जैसे कि हाइपोथेसिस में कहा गया प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम को मद्देनजर रखते हुए एक खास चीज को समझते हुए वो मलेरिया की तरफ, मलेरिया जो एक कॉमन साइट है तो उस तरफ ये जो है वो मूव करेंगे और वहां पे उस तरह की डेटा जो है वो इकट्ठी करेंगे। उसे इंडक्टिव डेटा कहा जाता है और यहाँ पे डेटा जो है वो बहुत बड़ी होती है। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है ये जो जनरल साइड पे गए हैं और मलेरिया की तरफ जो गए हैं वहां से अभी ये वापस आएंगे स्पेसिफिक साइड की तरफ, और वो स्पेसिफिक साइड है प्लाज्मोडियम, जनरल साइड टू स्पेसिफिक साइड। और ये डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है इसमें ये टू टर्म यूज करते हुए इसे स्टेटमेंट की तरफ ले जाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन इफ एंड देन स्टेटमेंट। ये जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है इसमें दो टर्म यूज करके ये स्टेटमेंट देते हैं, और वो दो टर्म है इफ एंड देन। अब आपको मैं बता दूं कि वो स्पेसिफिक जो है जनरल साइड क्या है। अब देखें, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, साइंटिस्ट जो है वो देखें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण है देन एवरी मलेरियल पेशेंट शुड हैव कंटेन प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो फिर हर मलेरिया के मरीज के ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस की, इससे हम जो है रीजनिंग कहते हैं। और ये जो अब हमने रीजनेबल फॉर्म बनाई है रीजनिंग का स्टेप परफॉर्म करते हुए हाइपोथेसिस पे, अब ये रीजनेबल पॉइंट हमें जो है वो एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाएगी और हम इस पे जो है अफेक्टिवली अपनी जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस हिसाब से ये थर्ड स्टेप था जो हाइपोथेसिस को लॉजिकल फॉर्म देता है। और लॉजिकल फॉर्म देने के लिए साइंटिस्ट टू टाइप ऑफ रीजनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं, एक इंडक्टिव एक डिडक्टिव। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमें जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी स्पेसिफिक साइड और उसकी जो है जनरल साइड ये पता होना चाहिए, तब हम रीजनेबल फॉर्म दे सकेंगे। और यहाँ पे ये रीजनेबल फॉर्म है, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन एवरी मलेरियल पेशेंट शुड हैव कंटेन प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो ये जो है रीजनेबल स्टेटमेंट है और इसको हम जो है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। देखें, हाइपोथेसिस बना था प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, इसको जो है वो रीजनेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जा चुका है, तो इससे हम रीजनिंग या डिडक्शन कहते हैं। तो ये थे आज के स्टेप्स जो 3 हमने कवर किए इस लेक्चर में। इसके बाद एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, कंक्लूजन, लॉ एंड थ्योरी, ये जो स्टेप आ रहे हैं ये हम आने वाले लेक्चर में जो कवर करेंगे। अगर आप डेटा को एंजॉय कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कर भी लें, आप इतना कुछ सीख रहे हैं तो सपोर्ट करना आपका फर्ज है और अच्छा सा कमेंट किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।